नमस्ते। आज हम ना एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक पुरानी कहानी और एक रहस्यमयी पत्थर के जरिए हम समझेंगे चुंबकत्व की दुनिया को, मतलब मैग्नेटिज्म को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है रेशमा। केरल के एक बहुत ही खूबसूरत समंदर किनारे बसे शहर में रहती हैं। रेशमा को ना कहानियां बुनना बहुत पसंद है और इस बार तो वो अपनी दादी के लिए एक बहुत ही खास कहानी लिख रही हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें पुराने वक्त में ले जाएगी। रेशमा की कहानी के हीरो हैं कुछ दिलेर नाविक जो मसालों के व्यापार के लिए लंबे लंबे समुद्री सफर पर निकलते थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक बहुत ही भयंकर तूफान, पूरा आसमान काले बादलों से ढक जाता है और जो तारे रात में रास्ता दिखाते थे वो भी कहीं गायब हो जाते हैं। अब यहीं आकर रेशमा की कलम रुक जाती है। सोचिए, बिना तारों के वो नाविक वापस घर कैसे लौटेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब पता है कहाँ मिलेगा? विज्ञान की दुनिया में। तो अपनी कहानी के इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते रेशमा को एक बहुत पुराने, एक प्राचीन उपकरण के बारे में पता चलता है। एक ऐसा डिवाइस जो सदियों से यात्रियों को रास्ता दिखा रहा है, और वो है चुंबकीय कंपास। सोचिए, एक छोटा सा डिवाइस जो घने बादलों वाली रात में भी बिना तारों के सही दिशा बता दे। उन फंसे हुए नाविकों के लिए तो ये किसी जादू जैसा ही रहा होगा। पर सवाल वही है, आखिर ये काम कैसे करता है? इसका राज एक अनदेखी, एक अदृश्य शक्ति में छिपा है, जिसे हम आज चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। यही वो ताकत है जो उस कंपास को चलाती है, और यही रेशमा के नाविकों को घर का रास्ता दिखा सकती है। तो इस बड़े रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर ये चुंबक कुछ चीजों को तो अपनी तरफ खींचता है, पर कुछ को बिल्कुल नहीं। तो चलिए सबसे पहले चुंबकीय और अचुंबकीय चीजों के बीच का फर्क समझते हैं। तो देखिए, चीजें ना मूल रूप से दो तरह की होती हैं। एक होती हैं चुंबकीय, जैसे कि लोहा, निकल या कोबाल्ट, जो चुंबक की तरफ खिंची चली आती हैं। और दूसरी होती हैं अचुंबकीय, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, जिन पर चुंबक का कोई असर नहीं होता। मतलब एक लोहे की कील या स्टील की क्लिप तो फौरन चुंबक से चिपक जाएगी, लेकिन एक पेंसिल या रबर, उस पर कोई असर नहीं होगा। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो मैग्नेटिक पावर है ना, ये बस कुछ खास चीजों में ही होती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि कौन सी चीजें चुंबकीय होती हैं। अब चलिए चुंबक की एक और बहुत जरूरी खासियत को समझते हैं, और वो हैं इसके पोल्स यानी ध्रुव। ये एक्सपेरिमेंट ना बहुत मजेदार है। देखिए, जब लोहे के बुरादे को एक चुंबक पर छिड़का जाता है तो वो पूरे चुंबक पर एक जैसा नहीं फैलता। सारा का सारा बुरादा इसके किनारों पर, इसके सिरों पर जाके जमा हो जाता है। इससे क्या पता चलता है? यही कि असली ताकत तो सिरों पर ही है। और इन्हीं सिरों को हम कहते हैं चुंबकीय ध्रुव यानी मैग्नेटिक पोल्स। हर चुंबक के हमेशा दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? आप कभी भी सिर्फ एक पोल वाला चुंबक बना ही नहीं सकते। आप चुंबक को कितना भी छोटा तोड़ दें, हर टुकड़े में अपने आप एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बन जाएगा। और इन पोल्स का ना एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, जिसे गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को खींचेंगे, और एक जैसे ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, मतलब नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बस इतना ही। और ये तस्वीर देखिए, ये उसी आकर्षण के सिद्धांत को कितना अच्छे से दिखाती है। स्टील क्लिप्स चुंबक के बीच में नहीं, बल्कि एकदम किनारों पर चिपकी हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पर तो है पोल्स, जहां चुंबकीय ताकत सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, तो इन सब बातों का, मतलब पोल्स का, अट्रैक्शन, रिपल्शन का, रेशमा की कहानी वाले नाविकों से और उनके कंपास से क्या लेना देना है? चलिए अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। और यहीं छिपा है कंपास का असली सीक्रेट। जब भी किसी चुंबक को आजादी से लटकाया जाता है ना, तो वो हमेशा घूमकर नॉर्थ साउथ दिशा में ही रुकता है, हर बार। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी धरती खुद एक बहुत बहुत बड़ा चुंबक है। तो एक छोटा सा चुंबक बस खुद को धरती के बड़े चुंबकीय फील्ड के साथ अलाइन कर लेता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके कोई भी अपना कंपास बना सकता है।
बस एक सिलाई वाली सुई को चुंबक से रगड़कर उसे मैग्नेटाइज कर दो और फिर उसे एक कॉर्क के सहारे पानी में तैरा दो। वो सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ ही इशारा करेगी। पुराने जमाने के नाविक बिल्कुल यही तरीका अपनाते थे। तो इस तरह रेशमा को अपनी कहानी का जवाब मिल गया। लेकिन मैग्नेट्स की कहानी सिर्फ पुराने नाविकों तक ही सीमित नहीं है। आज हमारी मॉडर्न लाइफ में भी ये हर जगह मौजूद हैं। हाँ, चुंबक बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन नाजुक भी। वो अपनी ताकत खो भी सकते हैं। तो इनकी देखभाल के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे इन्हें कभी गर्म ना करें, जोर से गिराएं या पीटें नहीं। और हाँ, इन्हें सही तरीके से स्टोर करना भी बहुत जरूरी है, ताकि इनकी शक्ति बनी रहे। सोचिए जरा, एक ऐसी ताकत जो चीजों को बिना छुए हिला सकती है ना कमाल की बात। ये प्योर साइंस है, लेकिन किसी जादू से कम भी नहीं लगता। देखिए, मैग्नेटिज्म एक ऐसी ही अनदेखी ताकत थी जिसे इंसानों ने समझा और पूरी दुनिया का नक्शा बनाने में इस्तेमाल किया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर और कितनी ऐसी अनदेखी ताकतें हैं जो हमारे जीवन को आकार दे रही हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।